आर्मी चीफ ने जो सियासतदानों से मुलाकात की और वहाँ पे आपस में जो लड़ाइयाँ हुई, गंडापुर साहब और फैसल कलीम कुंडी की आपस में जो बहस हुई और किसी ने किसको बदतमीज़ कह दिया और गंडापुर ने कहा कि इससे बेहतर है मैं बाहर जाके सिगरेट पी लूँ, तुम्हारी बात सुनने से ये बेहतर है। और बैरिस्टर गौहर और परवेज़ खट्टक मौजूद थे, उनकी तस्वीर वायरल क्यों नहीं हुई और बैरिस्टर सैफ को दहशतगर्द किसने करार दे दिया और जमात इस्लामी के क्या फड्डे वहाँ पर पड़े, किस टॉपिक पर ज़्यादा बात हुई, ये सारी तफसील हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं हूं मीर नवीद। बात करेंगे जी उस मीटिंग के हवाले से जो KPK में हुई और आर्मी चीफ ने मुलाकात की थी, सब सियासतदानों को वहाँ पे बुलाया था और वहाँ पे तकरीबन 4 CM मौजूद थे। और 4 CM इसलिए कि 3 वहाँ पे एक्स CM मौजूद थे, साबका CM थे और एक हाजिर ड्यूटी थे, जिनमें महमूद खान वहाँ पे मौजूद थे, परवेज़ खट्टक मौजूद थे, अमीर हैदर गौती मौजूद थे और गंडापुर साहब मौजूद थे। इन 4 वज़ीर-ए-आज़म के अलावा फैसल कलीम कुंडी गवर्नर जो हैं वहाँ की, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ये मौजूद थे। प्रोफेसर इब्राहीम मौजूद थे और हाफिज़ नईम साहब मौजूद थे जो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। आफ्ताब शेर पाओ भी अपने बेटे के साथ मौजूद थे। JUI से हाफिज़ अताउर रहमान जो कि मौलाना फजल रहमान के भाई हैं वो भी मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अमीर मुकाम मौजूद थे और इनके अलावा परवेज़ खट्टक और बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, लेकिन उनकी तस्वीरें वायरल नहीं हुई, जबकि वो एमल साहब जो हैं उनके बिल्कुल साथ ही बैठे हुए थे, लेकिन उनकी तस्वीरें वायरल क्यों नहीं हुई, इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि किसकी बारी आई, किसने किसको क्या कहा। सबसे पहले हम बात करेंगे गंडापुर साहब। जब चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला, आर्मी चीफ ने बोला, आर्मी चीफ ने सारी बात की। उसने कहा कि हम दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे, वो अंदरूनी सतह पे हो या बैरूनी सतह पे हो। अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात बिगड़े हैं, हम कभी भी उनको इतना ईजी नहीं करेंगे कि वो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करें या इस नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। उन्होंने इसके ऊपर तफसील से बात की। गंडापुर साहब की बारी आई। गंडापुर साहब ने आर्मी चीफ को यकीन दिलाया कि रियासत के साथ हैं हम, अफवाज के साथ हैं हम, हमारी पुलिस, हमारा पैसा, हर हवाले से हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ये अच्छा कदम है कि अब KPK में आप दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। उसके बाद बारी आती है कि अताउर रहमान साहब की जो JUI यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब के भाई हैं, उनका JUI से ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा, हाफिज़ अताउर रहमान ने, उन्होंने कहा देखिए, आर्मी चीफ साहब से कहा, उन्होंने कहा देखिए जी, अवाम आपके ऊपर भरोसा नहीं करती। ये एक बड़ी ही ऐसी बात थी जिसके ऊपर सारे चौंक गए कि आर्मी चीफ के सामने वो कह रहे हैं कि अवाम आपके ऊपर भरोसा नहीं करती। आर्मी चीफ ने हल्की फुल्की इस पर तकरार भी हुई। आर्मी चीफ ने कहा ये आप कैसे कह सकते हैं, अवाम और अफवाज हमेशा साथ साथ हैं और अफवाज के ऊपर अवाम भरोसा करती है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम नहीं मानते कि अवाम आपके ऊपर भरोसा करती है। आप जो भी हमें तहरीरी शक्ल में लॉ एंड ऑर्डर देंगे वो मैं जाके अपनी पार्टी के सामने पेश करूंगा, फिर हमारी पार्टी फैसला करेगी हम आपका कितना साथ दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते, या हम रियासत के या आपके मामले में कितना आपके साथ हैं। इसके ऊपर खामोशी हो गई और उन्होंने बड़ी अजीब बात की। फिर एमल अहमद जो हैं, आपको याद होगा, उन्होंने एमल अहमद ने कहा, उन्होंने कहा देखें, जब का कहा जा रहा है कि माजी की जो चीज़ें हैं वहाँ से मामला ख़राब हुए हैं, तो फिर माजी का डिस्कस किया जाए तो फिर ज़िया-उल हक साहब जो हैं वो उनकी भी पॉलिसी गलत थी। जब जहाद को फ़रोग दिया गया, उन्होंने जमात इस्लामी के ऊपर तनकीद की और JUI के ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा जी ये लोग हैं जिन्होंने जहाद को फ़रोग दिया और जिन्होंने मुल्क में आगे ये जहादियों को बनाया और ये सारा सिस्टम हुआ, तो इनकी वजह से हालात बिगड़े हैं। अगर माजी का ही तबसरा करना है तो फिर इनको भी अपनी जो है गलती कबूल करना पड़ेगी। इसके बाद एमल जो अहमद है उनके और जमात इस्लामी JUI के आपस में मबैन काफ़ी ज़्यादा तकरार हुई, गम गुस्सा की लहर दौड़ी गई। फिर उन्होंने कहा कि अब अगर माजी की बात करें तो बैरिस्टर साहब ने खुद कहा कि वो अफगानिस्तान में ऐसे मुजाहिद जो हैं वो काम करते रहें, लड़ते रहें। तो अगर ऐसा है तो फिर उनको जो है दहशतगर्द कहना पड़ेगा आपको भी, कि फिर वो भी दहशतगर्द हैं। अगर माजी की बात करनी है तो इस चीज़ से भी पर्दा उठाएं कि वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, फिर वो दहशतगर्द हैं। लेकिन ये है कि हमें माजी की चीज़ों को फरामोश करके आगे बढ़ना है। उन्होंने एक नॉर्मल बात की थी, लेकिन इस बात के ऊपर भी काफ़ी रिएक्ट हुआ। बैरिस्टर साहब को दहशतगर्द कहा गया, ये बात हुई सारी। फिर जो गवर्नर हैं वहाँ की इस वक्त KPK के, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, गवर्नर फैसल कलीम कुंडी साहब, उन्होंने वहाँ पे एक सवाल उठाया। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि 500 अरब का भी हिसाब लेना होगा। वो 500 अरब जो हमने KPK को यानी कि गंडापुर साहब की हुकूमत को दिए हैं दहशतगर्दी को ख़त्म करने के हवाले से, ना ही तो यहाँ पे कोई दहशतगर्दी के से निपटने के लिए कोई आर्मी बनाई गई है, ना कोई जमात बनाई गई है, ना पुलिस को बेहतर किया गया है, ना चीज़ों को बेहतर किया गया है। तो वो 500 अरब कहाँ पे लग गए हैं, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। गंडापुर साहब इसके ऊपर शदीद बरहम हुए, नाराज़ हुए कि ये अब कैसी बातें कर रहे हैं। तो फैसल कलीम साहब ने गंडापुर से कह दिया कि तमीज़ से बात करो। इसके ऊपर गंडापुर साहब का भी रिएक्शन काफ़ी बुरा था और कहते हैं कि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई और गंडापुर साहब ने कहा कि फैसल कलीम की बात सुनने से बेहतर है कि मैं बाहर जाके सिगरेट पी लूँ।
यानी कि मैं इनकी बात को इतनी वैल्यू भी नहीं देता जितनी मैं अपनी सिगरेट को वैल्यू देता हूँ। और वो उठ के बाहर चले गए और सिगरेट पीने के लिए चले गए, लेकिन कोई भी फिर उनको बुलाने ना गया। आपस में ये मीटिंग जारी रही। काफ़ी देर के बाद गंडापुर साहब ने महसूस किया कि मुझे कोई बुलाने नहीं आया, तो वो खुद दोबारा आके इस मीटिंग में बैठ गए। अब यहाँ पे जो बैरिस्टर गौर साहब है, जब उनकी बात आई तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने फ़ौज पाकिस्तान को सराहा, इस कदम को सराहा। दहशतगर्दी के हवाले से लग ही नहीं रहा था कि वो PTI के चेयरमैन हैं या क्या फ़ौज पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। तो इस बात को काफ़ी काबिल तहसीन नज़रों से देखा गया। और फिर जमात इस्लामी की बारी है, तो जमात इस्लामी ने कराची के हवाले से बात करना शुरू कर दी। जी देखें वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो एमल साहब ने कहा और चीफ साहब ने, आर्मी चीफ ने, कि बात यहाँ पे KPK की हो रही है, कराची के हालात के ऊपर नहीं हो रही। लेकिन जमात इस्लामी डटी रही, वो KPK के ऊपर आ ही नहीं रहे थे, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के ऊपर आ ही नहीं रहे थे। वो अपने कराची के मामला को लेके बैठे हुए थे। इसके वजह से भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पर ख़राब हुई। अच्छा, अब एमल वली के साथ बैठे हुए थे बैरिस्टर गौर और परवेज़ खटक साहब। तो इनकी तस्वीरें वायरल क्यों नहीं? परवेज़ खटक साहब क्योंकि वो सियासत से इस्तीफ़ा ले चुके हैं, तो वो नहीं चाहते कि मेरी तस्वीर वायरल हो और PTI वाले जो है दोबारा उसके ऊपर तनकीद करें या उनको ट्रोलिंग का निशाना बनाएं। तो इस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट की और गौर जो है बैरिस्टर गौर, उनको भी शायद कुछ इसी तरह के चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा तो उनकी तस्वीरें वायरल नहीं की गई। ये सारी सूरत हाल थी जी उस मीटिंग की। यहाँ पे मैं खबर शामिल करूँगा इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान साहब ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। और वो बड़ा धमाका ये है कि वो कह रहे हैं 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो जैली और बोकस केस है, मैं इसको नहीं मानता। और उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो है वो जलील करने का एक और प्रोग्राम बना लिया। प्रोग्राम ये है कि वो कह रहे हैं कि इंसानी हकूक़ के जो आलमी इदारे हैं, मैं उन सब इदारों को ख़त लिखूँगा और उन्हें कहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुझ पर जुल्म व सितम हो रहा है और पाकिस्तानी अदालतें जो रियासत है और अदालतें, फ़ौजी अदालतें, वो इंसाफ नहीं कर रही। तो इससे पाकिस्तान का इमेज कितना ज़्यादा ख़राब होगा आप समझ सकते हैं। तो वो रेजिडेंसी के हवाले से बात करते हैं कि जो पाकिस्तान में चीज़ें हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। और फिर वो सिविल नाफरमानी की जो बात करते हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान मतलब आ ही नहीं रहे पैसे, लेकिन हर तरफ से आ रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर वो कह रहे हैं नाइंसाफ़ी है, तो एहसन इकबाल को गोली लगी हुई थी, आपने फिर भी उनको बुलाया, तब ये कहाँ पे था? मरियम नवाज़ को जब गिरफ्तार किया गया तब इंसाफ कहाँ पे था? और जब आपने फ़ौजी अदालतों से फैसले करवाए और कई लोगों को फांसी चढ़ा दिया, तब आपका इंसाफ कहाँ पे था? जब आप खुद फौजी अदालत में जाते हैं तो फिर आपको इंसाफ की बातें याद आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सरासर गलत है और पाकिस्तान की इमेज को ख़राब करने के लिए जो खान साहब कर रहे हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए। अब देखिए महंगाई कवर होती हुई नज़र आ रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में, कई इदारे, कई कंपनियां जो है वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। सूद की शरह बहुत कम हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज जितना बेहतर हुई है इससे पहले पाकिस्तान की बेहतरी नहीं हुई थी। और इमरान खान साहब इसको भी नहीं मान रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें कहीं तक, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर इंसानी हकूक़ इदारे को ख़त लिखते हैं तो वो गलत करेंगे। इस तरह पाकिस्तान के इमेज ख़राब होगा, पाकिस्तान का मैयार ख़राब होगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? बात वो करनी है जो पाकिस्तान के हक़ में अच्छी हो, किसी भी पार्टी का होकर बात नहीं करनी। तो सिर्फ मुल्क के हक़ में बात करनी है, बिंगा पाकिस्तानी बात करनी है। अपने कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मीर नवीद को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।